गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कोचिंग इकबाल आर्ट्स क्लासेस और वेलकम टू इकबाल आर्ट्स चैनल्स है। तो आज हम आप लोगों के सामने ग्रामर का एक हिस्सा, एक पार्ट, उसको हम लोग नाउन कहते हैं। एटिमायोलॉजी का ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि नाउन ग्रामर का बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। अगर नाउन नहीं जानते हैं तो बहुत सारे कॉमन एरर्स जो एग्ज़ाम में आते हैं या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सेंटेंसेस जो लिखने में काम आते हैं, वो सारे सेंटेंस गलत हो जाते हैं। नाउन का सही यूज़ क्या है, कहाँ पर होता है, इसमें हम इसी की जानकारी प्राप्त हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नाउन एक्चुअली है क्या। तो नाउन के बारे में बताया गया है ना कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड्स है। ठीक है, नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। शॉर्ट में बोल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग इसका भी डेफिनेशन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। तो नाउन जो है कहते हैं किसी नाम को, किसी आदमी के नाम को, प्लेस के नाम को, एनिमल के नाम को, थिंग के नाम को, यानी ये सभी के नाम को हम नाउन कहेंगे। लेकिन नाउन का जो क्लासिफिकेशन है, अब इसमें हम जानेंगे कि नाउन का एग्जाम्पल के साथ कैसे समझेंगे। जैसे हम बोलेंगे मोहन इज अ बॉय, तो यहाँ पर मोहन भी नाउन है और बॉय भी नाउन है, लेकिन मोहन यहाँ पर जो है प्रॉपर नाउन है और बॉय जो है आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन। तो इसी को जानना है कि कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कोई दूसरा। जैसे बॉम्बे इज अ बिग सिटी, तो बॉम्बे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, और सिटी क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से बोलेगा आई रीड इन क्लास 10th। अब सवाल है आपका क्लास क्या है? ये भी नाउन है, लेकिन ये क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो नाउन के जितने पार्ट्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, क्लासेस होते हैं, उसी को हम आज डिफाइन करेंगे। मॉडर्न ग्रामर में नाउन के कई पार्ट डिफाइन किए गए हैं। किसी ग्रामर में मैंने देखा कि नाउन के 7 पार्ट हैं, 7 काइंड्स हैं। किसी में 3, कहीं पर 3 बताया है, और कहीं पर पुराने ज़माने में, पुराने ग्रामर में 5 बताया जाता है। लेकिन आज हम इसी तीनों को ही, है ना, एक साथ एक टेबल पे हम समझा देंगे कि क्यों कोई कॉमन नाउन, कोई जो है 5 बताता है, कोई 3 बताता है, कोई 7 बताता है। ठीक है, कहीं कहीं पर लोग 2 बताते हैं। तो उसके बारे में हम अभी पूरे एक टेबल के अंदर, एक बोर्ड पर ही बता दूंगा मैं कि कैसे लोग क्यों कहते हैं ऐसा। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे। सबसे पहले एक हम बॉक्स बनाएंगे, एक सिंपल सा बॉक्स। सिंपल से बॉक्स से आपको समझ में आ जाएगा। बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता था टेबल की मेथड, इसको टेबल मेथड भी कहा जाता है। तो टेबल मेथड में हम थोड़ा देखेंगे, इसको डिफाइन कर रहे हैं।
तो सबसे पहले जो पुराने ग्रामर में, ओल्ड ग्रामर में, हम नाउन को 5 भाग में बांट देते थे। तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे ओ काइंड्स ऑफ नाउन। तो ओल्ड ग्रामर में क्या बताया गया? तो ओल्ड ग्रामर में जो बताया गया है वो 5 बताया गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये ओल्ड ग्रामर में शुरू से ही, बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, लोग काउंटिंग के हिसाब से भी डिफाइन करते हैं ग्राम नाउन को। तो यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू काउंटिंग। तो काउंटिंग में एक होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर रहेगा जो उसको गिन नहीं सकते हैं, तो प्रॉपर नाउन रहेगा। और ये दोनों को मिला दीजिए, कॉमन और कलेक्टिव को मिला दीजिए, तो हो गया ये काउंटेबल नाउन। ठीक है। और ये दोनों को मिला दीजिए तो हो गए अनकाउंटेबल नाउन। अक्सर हम लोग सुने हैं और पढ़ते भी हैं, ये काउंटेबल नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। तो अब ये नहीं पढ़ करके लोग यही पढ़ा देते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं इसकी डिफाइन हम कर देंगे, काउंटेबल किसे कहते हैं डिफाइन कर देंगे, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं ये भी डिफाइन हो जाएगा। तो आपने कहा ओल्ड ग्रामर में ऐसे बताया जाता था, और ये जो है काउंटिंग के आधार पर ये 3 बताया जाता है। मॉडर्न ग्रामर में लोग यही बताते हैं। लेकिन कुछ कुछ ग्रामर में जो है क्या किया गया है, ये और ये और साथ में मटेरियल को, ये तीनों को मिला करके नाम दे दिया गया है कॉन्क्रीट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नाम दे दिया गया है नॉन कॉन्क्रीट। अभी बताएंगे हम आपको कि कॉन्क्रीट और नॉन कॉन्क्रीट क्यों कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका शेप और साइज, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते उसको हम शेप और साइज कर सकते हैं। शेप एंड साइज, जिसका शेप है, साइज है, वो कंक्रीट में है, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको है ना कंक्रीट कहते हैं, और जिसको नहीं छू सकते हैं उसको नॉन कंक्रीट कहते हैं। तो इस तरह से डिफाइन किया गया। लेकिन कुछ ग्रामर में, मॉडर्न ग्रामर के अंदर जो है ग्रामर या नाउन को जो है 7 भागों में बांट दिया गया। पहला है प्रॉपर नाउन, तो आ गया, पहले वाला आ गया। दूसरा है कॉमन नाउन, ये भी आ गया, सेम हो गया। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, ये भी आ गया। चौथा है मटेरियल नाउन, ये भी आ गया। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी आ गया, पुराने वाला आ गया। लेकिन 3 नाउन को और यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। एक का नाम है यूनिवर्सल नाउन और एक का नाम है साइकिक नाउन। तो दुनिया बदल गई है, साइकोलॉजी के बहुत सारे वर्ड आ चुके हैं। तो जो बहुत सारे वर्ड ऐसे जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं उसको हम लोग साइकिक नाउन कहते हैं। और जो यूनिवर्स से रिलेटेड है, मतलब जिस ब्रह्मांड, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लाखों चीजें ऐसी हैं, तो उसको नाम दे दिया यूनिवर्सल नाउन। तो इस तरह से जो है डिफरेंट ग्रामेरियन ने अलग अलग तरह से नाउन को डिफाइन किया। किसी ग्रामर में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन है। किसी ग्रामर में है ना नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। किसी ग्रामर में कॉन्क्रीट नाउन, नॉन कॉन्क्रीट नाउन है। किसी ग्रामर में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल, साइकिक, मतलब अलग अलग तरह से ग्रामर को बताया जाता है।
है ना। तो ये नाउन को बताया जाता है। अब आइए हम लोग, मेन चीज़ क्या है कि ये समझना है कि ये है क्या। सिर्फ नाउन डिफाइन करने से ये कोई कमाल की बात नहीं, इसे ग्रामर नहीं सिखाया जाता है। हम जानते हैं प्रॉपर नाउन खास चीज को बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, ठीक है। या कह सकते हैं सिंपल में एक वर्ड है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर थिंग्स, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, या नेम ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास चीज का नाम है तो, है ना, या प्रॉपर नेमिंग ऑफ नाउन भी कर सकते हैं। मतलब कई तरीके से ग्रामर में बताया गया। कॉमन नाउन कॉमन थिंग्स है, जो कॉमन है, जो दुनिया में आम है, उसको कॉमन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप बताए, जैसे कि गवर्नमेंट है, क्लास है ना, फिर का कंपनी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं कलेक्टिव में है, टीम है ना, और आपका बहुत सारा पेयर है। तो इस तरह से नाम देते हैं, तो ये सब आता है कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन जिसको आपको गिनते नहीं, यहाँ तौलते हैं, गिनते हैं, विच कैन बी काउंटेड एंड मेजर्ड, जिसको गिनते हैं, तौलते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं मटेरियल नाउन। जिसको तौल करके भेजा जाता है, जिसको गिन के भेजा जाता है, एक मेजरमेंट होता है, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको देखते हैं, नहीं है, महसूस करते हैं, विच कैन बी फेल्ट, उसको महसूस किया जाता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर दिया। अब आ गया आपका प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन तो सेम हो गया। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, तो आप देखिएगा कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, क्लास को भी गिन सकते हैं, बॉय को भी गिन सकते हैं। तो जिसको गिनते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसको नहीं गिनते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में जो होता है, इसमें मेजरमेंट का एक तरीका होता है। जैसे मटेरियल नाउन में मेजरमेंट का एक तरीका है। जो भी सामान बिकती है मार्केट में, तो उसको काउंट करके नहीं, बल्कि उसको एक मेजरमेंट कैसे दर्जन के हिसाब से है, तो उसमें हम मटेरियल नाउन रखेंगे, ठीक है। जैसे किलो के हिसाब से होता है, तो उसको गिनते हैं हम लोग, तो ये अनकाउंटेबल मार्क है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको सिर्फ एहसास किया जाता है, महसूस किया जाता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये क्लियर हो गया, काउंटेबल जिसको गिनते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिनते हैं। अब आ गया आपका कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन के बारे में बताते हैं लोग ग्रामेरियन। कॉन्क्रीट नाउन से कहते हैं जिसको शेप और साइज हो, जिसको हम छूते हैं और छूने के बाद एहसास कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे हम कलम को छुआ तो बता देंगे कि ये कलम है। अगर आंख बंद कर करके हम बेंच को छू लिया तो बता दें कि बेंच यहाँ पर है। तो जिसका एक शेप और साइज होता है उसको हम कॉन्क्रीट कहते हैं, और जिसको ये शेप साइज नहीं होता है उसको हम नॉन कॉन्क्रीट। जैसे मान लिया किसी को बोलते हैं फीलिंग, हैप्पीनेस, गुडनेस, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम बोलते हैं, है ना, एंगर, तो ये सब चीज़ें है ना, सैडनेस, तो ये सब क्या है, ये सब को हम लोग नॉन कॉन्क्रीट नाउन में रखते हैं। कॉन्क्रीट जिसका एक शेप और साइज होता है, विच कैन बी टच, वी कैन बी टच, जिसको छू सकते हैं, और यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं वी कैन नॉट बी टू टच, जिसको नहीं छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं नॉन कॉन्क्रीट। अब आइए कुछ ग्रामर, तो प्रॉपर नाउन तो सेम ही है, कॉमन नाउन भी सेम ही है, पहले बताया गया, कलेक्टिव नाउन भी सेम है, मटेरियल नाउन भी सेम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सेम। यूनिवर्सल नाउन विच डिफाइन अबाउट यूनिवर्स, जैसे सूरज है, तारे, चांद तारे हैं, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में लाखों चीज़ें हैं, लाखों वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुओं को यूनिवर्सल नाउन के रूप में रखा जाता है। जितने गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के नाम हैं, तो सब यूनिवर्सल नाउन में रखा जाता है। साइकिक नाउन, साइकिक नाउन का मतलब होता है वैसा नाउन जो आपके साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ, जैसे कि सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, बीमारी का नाम हो गया, जो साइकोलॉजी बीमारी होता है, डिप्रेशन होता है, ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं वो साइकिक नाउन के अंदर आता है। एक्चुअली ये सब बेस है, सब इसी से बेस है। अब देखिए साइकोलॉजी जो है तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा, है। तो ये सब ऐसे डिफाइन करके बहुत से ग्रामीण ने अलग तरीके से पढ़ाया है। तो ये हुआ तो रियल में ये काइंड्स, लेकिन कुछ और भी काइंड्स होते हैं जो आपको हम बताएंगे। जैसे आप देखते हैं कि और काइंड्स क्या क्या हो सकता है।
तो ये तो डिफाइन किया गया जनरल डिफाइन, लेकिन कुछ खास पर्पस के आधार पे भी डिफाइन किया जाता है नाउन को, है ना। अब यहाँ पर हम एक अलग से बनाएंगे टेबल। इस टेबल में आप समझिएगा कि किस तरह अलग से डिफाइन किया गया है। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द नंबर्स अकॉर्डिंग टू, व्हाट आर द नंबर्स अकॉर्डिंग टू, है ना, व्हाट आर द नेम ऑफ, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर। नंबर के हिसाब से नाउन कितने होते हैं, तो नंबर के हिसाब से कौन कौन होते हैं आप याद लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू नंबर। तो नंबर के हिसाब से नाउन कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल जाने करते हैं आप लोग, इसका नियम है सिंगुलर विच इज अलोन, अकेला है, और प्लूरल मतलब बहुत सा, मेनी, ठीक है। तो एक हुआ सिंगुलर, एक हो गया प्लूरल। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, है ना, अकॉर्डिंग टू नंबर नाउन कितने होते हैं, दो। पहला होता है सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर नाउन, दूसरा है प्लूरल नंबर नाउन, प्लूरल नंबर नाउन। तो ये हो गया, सॉरी, प्लूरल नंबर नाउन। तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू नंबर। अब आ गया, तो ये तो आप सिंगुलर प्लूरल अक्सर पढ़े भी हैं, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल्स का गर्ल्स, है ना, आपका बहुत सारा है और भी है, जैसे बैच का बैचेस, है ना, फ्लावर का फ्लावर्स, मैन का मेन, ठीक है। तो इस तरह ये बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर, ये हो गया अकॉर्डिंग टू नंबर। अब आता है अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर, ठीक है। अब जेंडर के हिसाब से जो नाउन होते हैं, अकॉर्डिंग टू जेंडर जो होते हैं आपके चार, अकॉर्डिंग टू जेंडर नाउन होते हैं चार। जेंडर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, आप सेक्स मान लें, सेक्स के हिसाब से नापते हैं, इसको काउंट करते हैं। तो पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, आप सुने भी होंगे, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो मैस्कुलिन मतलब इसमें हो गया से मेन है ना, मैन, इसको हम मेल कहते हैं, मेल। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ये हो गया फीमेल हो गया। और दूसरा तीसरा होता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर ये तो मेल भी होता है फीमेल भी होता है। अब इसे मेल में क्या हो गया, अब मेल में देते हैं मान लीजिए बॉय, ठीक है, तो फीमेल में क्या हो गया, गर्ल। अब कॉमन में क्या हो गया, डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर जो है आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका कॉमन जेंडर। और एक होता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या होता है, जो नाइदर मेल नॉर फीमेल, न इसका कोई मेल होता है न इसका फीमेल होता है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मान लिखा पेन, तो पेन का कोई मेल भी नहीं है कोई फीमेल भी नहीं है, तो इसको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। हमने दिया टेबल, ठीक है, तो हो गया ऐसा कोई न्यूट्रल जेंडर। ये न्यूट्रल जेंडर कोई मेल और फीमेल इसका होता नहीं है ना। तो क्लियर हो गया, मैस्कुलिन बॉय, ठीक है, फेमिनिन गर्ल्स, ठीक है, कॉमन जेंडर जो डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, न्यूट्रल जेंडर दोनों में से कोई नहीं, मतलब आप वो उसका मेल और फीमेल होता ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू जेंडर नाउन कितने हो गए, 4 हो गए। इंग्लिश पढ़ा रहे थे। और उसके बाद जो आता है अकॉर्डिंग टू केस, अकॉर्डिंग टू केस। अब इसमें आपने देखा होगा कि नाउन को कैसे डिफाइन किया गया। नाउन के बिना ग्रामर नहीं है, नाउन के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस जब बनाते हैं तो नाउन जरूरी है, तो उसमें अब आया अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू सेक्स, नहीं सेक्स हो गया, अकॉर्डिंग टू आपका हो गया केस। हाँ। केस का मतलब होता है हालत। नाउन कई हालात में होता है ना। जैसे एक आदमी कई हालत में होता है। जैसे मैं एक बात सर, तो किस हालत में? अभी एक टीचर के हालत में, ठीक है। घर जाएंगे तो कहीं पर भाई बन जाता है आदमी, कहीं पर दोस्त बन जाता है आदमी, कहीं पर पति बन जाता है, कहीं पर बाप बन जाता है, कहीं पर दादा बनेगा, कहीं पर नाना बनेगा। तो एक आदमी के कई रूप हैं। वैसे ही नाउन कई रूपों में, कई केस में इस्तेमाल होता है। उसी को कहते हैं अकॉर्डिंग टू केस। अकॉर्डिंग टू केस नाउन के कितने पार्ट हैं? अकॉर्डिंग टू से जो केस है नाउन के जो है पहला जो है वो 4 केस है। पहला जो है आपका नॉमिनेटिव केस, यानी ये सब्जेक्ट के जैसा इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में, उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। पहला हो गया नॉमिनेटिव। दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है और कहीं पर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बन के आता है। अगला पॉइंट है जो उसको बोलते हैं पजेसिव केस। ये पजेसिव केस का मतलब अधिकार बता रहा है ना। जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑफ, अपोस्ट्रोफ एस और अपोस्ट्रोफ, ये तीनों के मतलब का है, ठीक है। और तीनों इस्तेमाल होता है। जैसे हम बोल सकते हैं, है ना, द कलर ऑफ फ्लावर, द कलर ऑफ फ्लावर। तो ये क्या हो गया? ये ऑफ क्या हो गया? केस बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ई वाला इस्तेमाल करते हैं हम लोग बोलते हैं जैसे काउज मिल्क, गाय का दूध। यहाँ पर एस जो लग रहा है वो का मीनिंग दे रहा है, तो काउज गाय का दूध, है ना। ये भी इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं पर, जैसे बोलते हैं गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पर एस नहीं लग रहा है, एस तो पहले लग गया, सिर्फ कॉमा दे देंगे तो उसका माने का आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं। ये पॉजिटिव केस हो गया। अब अगला जो है वोकेटिव केस है। बहुत से ग्रामेरियन लिखते हैं लेकिन टीचर नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो ये सब चीज जानना जरूरी है। बच्चा अगर नहीं जानेगा इसको तो कैसे समझेगा, है ना। वोकेटिव केस का मतलब होता है विच इज यूज्ड फॉर कॉल के लिए बुलाया जाता है। जैसे बोलते हैं ओ लड़के, ओ बॉय, तो ओ बॉय जो बोला तो ओ बॉय तो नाउन है, लेकिन यहाँ पर कॉल हो रहा है ओ बॉय, तो ये क्या हो गया? ये वोकेटिव केस हो गया। मतलब ये जो हो गया कॉल कर रहा है ना। तो इस तरह से आज हमने आपको बताया कि नाउन एक नेमिंग वर्ड्स है, नाम बताता है, लेकिन नाउन कई तरह के रूपों में इस्तेमाल होता है। एक तो बनावट के आधार बता दिया हमने, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्लियर हो गया। उसकी टाइप्स बता दिया मैंने। फिर दूसरा बताया था आपको नंबर के हिसाब से, फिर आपका बताया था केस के हिसाब से, एक खास केस के लिए बता दिया मैंने, फिर जेंडर के हिसाब से। तो हर लेवल पे जो है नाउन को डिफाइन किया गया है। और नाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। कोई भी सेंटेंस बनता है तो उसमें सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन बन के आता है, नाउन ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। बहुत सारे बोलेंगे तो प्रोनाउन भी तो है, तो प्रोनाउन बना ही है नाउन के लिए। अगर नाउन नहीं रहा तो प्रोनाउन की कोई वैल्यू नहीं है। चूंकि नाउन ही है तो ना प्रोनाउन बन रहा है। हम लिखते भी हैं कि प्रोनाउन इज द नेम, इज दैट वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो जब नाउन ही नहीं रहता तो प्रोनाउन क्यों बनता? इसलिए नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है और नाउन को समझना जरूरी है। अगले क्लास में हम नाउन का यूज बताएंगे कि नाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है सेंटेंस के अंदर, और नाउन के तरह के अनुसार किस तरह वर्ब का इस्तेमाल होता है, यही जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में, है ना, वर्णन करेंगे। थैंक यू। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को लोग देखें और लोगों को बताएं। बहुत सारे ग्रामर पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले लोग होते हैं, लेकिन सिंपल सा पढ़ाते हैं,
मैं एक डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ, कम्पिटिटिव नॉलेज में, ज्ञान पढ़ाई में बहुत काम आएगा। इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो।